डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा फ्रॉम माइंडफुल जर्नी। वेलकम। एक्वेरियस कुंभ राशि वाले लोगों के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखना चाहेंगे। एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है कुंभ राशि वाले आप लोगों के लिए। आपका पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट कैसा है और आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। और ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको रेजोनेट करे बिल्कुल जरूरी नहीं, पूरी की पूरी रीडिंग आपको रेजोनेट करे ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं। जितना आपको रेजोनेट करता है उतना मैसेज आप अपने लिए रख लीजिए, बाकी का दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ये टाइमलेस एनर्जी है, इसलिए हो सकता है जिसे मैं पास्ट एनर्जी कह रही हूँ ऐसी आपकी प्रेजेंट एनर्जी हो सकती है, या जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ऐसी एनर्जी से या तो आप गुजर चुके हो या फिर आप गुजरने वाले हो, इसके भी बहुत संभावना है। अगर आप एक क्रॉस वॉचर है, यानी आप किसी और कुंभ राशि वाले व्यक्ति के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो ऐसा भी संभव है कि आपको इसमें अपनी एनर्जी भी देखने को मिल जाए। अगर आप मून साइन एक्वेरियस हैं या सन साइन एक्वेरियस हैं या फिर आप राइजिंग एक्वेरियस हैं या फिर लग्न, आप मतलब राइजिंग इज लग्न, और या फिर आप वीनस यानी शुक्र पर अगर आपके एक्वेरियस राशि है, तो ये रीडिंग आपको देख लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो जिंदगी होती है वो मून, सन और राइजिंग खास तौर पे, और वीनस भी काफी हद तक, अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग देखना चाहते हैं तो वीनस राशि को भी आपको देख लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आज की रीडिंग, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। एंड यस, टैरो रीडिंग्स देखना इलाज नहीं है, इलाज है अपने आप को, माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस में लाना। मैंने अपना नया बिल्कुल बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर अपना हीलिंग पैकेज जो कल ही इंट्रोड्यूस किया था, ढेरों की संख्या में उसमें ऑर्डर आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने उस हीलिंग पैकेज को लिया है और मैंने उनको इंस्ट्रक्शंस दे दिए यूज करने के लिए। बहुत जल्दी उनके रिव्यू आने वाले हैं, मुझे पता है कि वो बहुत 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 बैलेंस में आने वाले हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपने लिए हीलिंग का रास्ता चुना है, जिन्होंने अपने लिए एक बैलेंस लाइफ का रास्ता चुना है और मुझे अपने हीलर के रूप में चुना है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, अग्रिम बधाई देती हूँ। मुझे पता है कि जब आप इस हीलिंग कोर्स के थ्रू जाओगे तो आपके अंदर एक बहुत खूबसूरत एनर्जेटिक चेंज आने ही वाला है। थैंक यू वेरी मच मुझ में विश्वास जताने के लिए, और मुझे पता है कि आपकी जिंदगी में अच्छे दिन आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्वेरियस राशि वाले लोगों की प्रेजेंट एनर्जी। आप प्रेजेंटली आपके अंदर क्या एनर्जी रही, आपके सामने आज का स्प्रेड लग चुका होगा। यहाँ पर मैंने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा मैंने पूछा है कि इस पास्ट से, प्रेजेंट से फ्यूचर में होते हुए ये एनर्जी की जर्नी आप किस तरीके से पूरा करेंगे और अल्टीमेटली इस सबका आउटकम क्या होने वाला है, इस सबका नतीजा क्या निकलने वाला है। और मैंने जो पहला क्वेश्चन पूछा था आपका पास्ट कैसा रहा, तो मेरे पास में 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। 8 ऑफ स्टेव्स कार्ड, जिसको 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी कहते हैं, और दूसरा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। यहाँ पर जो कार्ड है इसमें ये पुष्पक विमान का चित्र है। इसके अंदर राम और सीता जब लंका से विजय करके पुष्पक विमान पर बैठकर अपने अयोध्या लौट रहे हैं, तब का ये डिपिक्शन इसके ऊपर किया हुआ है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, पर उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं साथ में। आपको पता है सीता और राम का इस लेवल तक पहुंचने के लिए का संघर्ष, किस तरह का संघर्ष उनकी जिंदगी में रहा था। संघर्ष से भरा हुआ आपका पास्ट, डेफिनेटली एक्वेरियस संघर्ष से भरा हुआ आपका पास्ट रहा है। और भी देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज निकल कर आती है इन कार्ड्स के अंदर। आप अपनी जिंदगी में बहुत वेल प्लान चलना चाहते थे, सब कुछ चीजें जैसे कि प्लान थी, ये होगा उसके बाद ये होगा उसके बाद ये होगा, लेकिन सारी चीजें अपने प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल पाई। आपको पता है जिस रात राम भगवान का, जिस दिन उनका सुबह राज्याभिषेक होने वाला था, उस दिन उनको वनवास मिल गया, यानी प्लान पूरी तरीके से बदल गया। और वनवास में जाने के बाद भी जब उनके ऑलमोस्ट लास्ट ईयर्स चल रहे थे, उसी वक्त में सीता किडनैप होते हैं और एक बहुत बड़े युद्ध में उनको जाना पड़ता है। तो बहुत ही प्लानिंग में हर समय चेंज होते रहना, आप क्या सोचा हुआ कभी ना होना, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में होते रहे होंगे। पास्ट में आपने जिस तरह से प्लान किया हो, जिंदगी उस तरीके से नहीं चल पाई होगी, तो ऐसा मुझे यहाँ पर काफी कुछ लगता है। लेकिन जो कुछ भी हुआ पास्ट में, जो कुछ भी हुआ आपके भले के लिए ही हुआ, आपके अच्छे के लिए ही हुआ। अगर अब आप पीछे मुड़कर उन चीजों को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये चीजें आपकी ग्रोथ के लिए हुई थी, आपके अच्छे के लिए हुई थी, और ये आपके लिए कुछ बढ़िया करके गई जिंदगी में, आपको और ऊंचाई पर
पहुंचा के गई हैं, इस तरह का आपका पास्ट जरूर से रहा होगा। और आप एक टेस्ट को क्लियर करते हो और आपके लिए दूसरा टेस्ट तैयार हो जाता है, आप एक टेस्ट को क्लियर करते हो और आपके लिए दूसरा टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट आपके लिए। शायद आप जब स्कूल में भी पढ़ते होंगे तो आपकी क्लास में ऐसा होता होगा कि सरप्राइज टेस्ट सबसे ज्यादा होते होंगे। तो आई डू थिंक कि सरप्राइज टेस्ट देने के लिए आप यहाँ पर आए हो और आए थे, और पास्ट में मोस्ट पॉसिबली मुझे लगता है पहले आपके साथ में ऐसा रहा होगा। और चीजें आपके कंट्रोल में आती आती निकल जाती हैं, फास्ट परिवर्तन होते हैं, चीजें बदल जाती है, एकदम से बदल जाती हैं, रातों रात राई के भाव जो होते हैं रात को बदल जाते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपको स्पीड पसंद है, आपको जल्दी काम करना पसंद है, आपको एक्सपांशन पसंद है, आपको डेवलपमेंट पसंद है, आपको लोगों के बीच में आपकी जान पहचान बने, रिकॉग्निशन हो आपका, इस तरह की आपकी एनर्जी रही होगी। और इन सब चीजों को पाने के लिए आपने बहुत हार्ड मेहनत की, बहुत हार्ड प्रयास किया होगा और आपकी जरूरतें हर समय पूरी भी की गई होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी तरह के अभाव में जीना पड़ा होगा। आपकी जरूरतें समय समय पर हमेशा डिवाइन के द्वारा पूरी की गई होंगी। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में आते रहे होंगे। डिवाइन की ओर से आपको हमेशा मदद मिलती रही होगी, लेकिन आपके अपने फैमिली मेंबर्स, आपके अपने मित्र या आपके जो परिचित या आपके जो प्रियजन हो, उनसे आपको धोखा मिला होगा, उनसे आपको हार्ट ब्रेक हुआ होगा। इसकी पूरी संभावनाएं रही हैं। ऐसा पास्ट में जरूर से हुआ होगा। और जिंदगी में चीजें फटाफट और प्लानिंग, जो आपने प्लानिंग की उससे पहले वो काम हो गए। आपकी प्लानिंग से अलग और आपकी प्लानिंग से पहले चीजें आपकी जिंदगी में होती गई होंगी। और आप भी थोड़े हड़बड़ाहट की एनर्जी में आप जरूर से रहे होंगे। थोड़ा हड़बड़ी करना, जल्दबाजी करना, इस तरह की आपकी एनर्जी होगी। आप आर्टिस्टिक हो रहे होंगे, आपका काफी क्रिएटिव रहे हुए होंगे। और शायद आपने जिंदगी में ऐसे व्यक्ति से प्यार किया होगा जिसको प्यार करना लगभग आपको ऐसा लगता था कि शायद ये जिंदगी का, मेरी लाइफ का आखिरी पर्सन भी होगा, ये दुनिया का आखिरी इंसान भी होगा, तो भी मैं इससे प्यार नहीं कर सकता। लेकिन आप उसी व्यक्ति के साथ में आपने प्यार किया होगा और उस प्यार में आपको हार्ट ब्रेक हुआ होगा या फिर आपका सेपरेशन हुआ होगा। और उस सेपरेशन के बाद आपकी सडन स्पार्क यानी स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हुई होगी। इसकी संभावना है। आप काफी इंट्यूटिव या तो होंगे या फिर इस ब्रेकअप के बाद आपके अंदर इंट्यूशन पावर जनरेट हुई होगी और आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स हुए हो, जैसे कि एस्ट्रल ट्रैवल करना या फिर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस आपने लिए हो, इसकी भी काफी संभावना है। आपके ड्रीम्स, आपके विजन्स बहुत क्लियर आते होंगे, आपको ड्रीम्स में गाइडेंस मिलती हो, आपको क्लियर विजन्स नजर आते हो चीजों के, इसकी बहुत संभावना है। आपको नेचर में समय बिताना, आपको घर से बाहर समय बिताना, घूमने फिरने में समय बिताना आपको पसंद रहा होगा और आपको सीमाओं में बंद होना पसंद नहीं होगा। आप लिमिटेशंस में रहना पसंद नहीं करते होंगे। और कई बार आप, क्योंकि आपकी आदत है, हड़बड़ाहट की आपकी आदत है, तो आप पैनिक भी हो जाते होंगे। मतलब पैनिक का हिंदी मुझे नहीं आता। और पैनिक में आपने बहुत दुनिया में आपने गड़बड़ियां भी बहुत की होंगी, आपने मिस्टेक्स भी बहुत की होंगी और आपको अपनी गलतियों की वजह से फ्रस्ट्रेशन भी, निराशा भी काफी झेलनी पड़ी होगी। और आपने आप बहुत महत्वाकांक्षी रहे होंगे, आपने बड़े बड़े सपने देखे होंगे, फरारी में घूमने के सपने देखे हों, लेकिन अगर मारुति कार में घूमना पड़े तो उस समय जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, उस तरह की फ्रस्ट्रेशन से आप पास्ट में जरूर से गुजरे हुए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। स्टिल आप इन्हें अपनी एनर्जी को बनाए रखने की कोशिश की होगी। आपने ईश्वर से मदद पाने की, ईश्वर से सहायता पाने की आपने कोशिश की होगी। जहां तक मुझे लगता है कि कुछ सोलमेट्स आपके ऐसे रहे होंगे, शायद आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर, कुछ 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपको शुरू से लेकर अंत तक आपको अनकंडीशनल सपोर्ट दिया होगा। इसकी काफी संभावनाएं हैं और आप भी काफी एम्पैथिक रहे उनके प्रति। किसी न किसी एक व्यक्ति के साथ में आपका काफी अच्छा सोलमेट रिलेशन भी आपका बना है पास्ट में, ऐसा मुझे लगता है। और इसके बाद में मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, आपका प्रेजेंट एनर्जी, आपकी प्रेजेंट एनर्जी कैसी है? तो मेरे पास में 2 कार्ड यहाँ पर आए हैं। द व्हील कार्ड, ये व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड है और उसके साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड मेरे पास में आया है यहाँ पर, एज यू कैन सी हियर। इन कार्ड्स को मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। देखिए, द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, चक्र घूम गया, पूरा का पूरा साइकिल टर्न हो गया, यानी पास्ट में जो आप थे उससे बिल्कुल डिफरेंट अब आप प्रेजेंट में हो।
बिल्कुल अपसाइड डाउन, बिल्कुल डिफरेंट तरह की आपकी एनर्जी, आपकी लाइफ के मेजर कार्मिक साइकिल्स का एंड हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि आपके लाइफ के मेजर कार्मिक साइकिल्स का एंड हुआ है, आपकी समझ बढ़ी है, लोगों से कम्युनिकेट कैसे किया जाता है या लोग जो कहते हैं उसका क्या मतलब है, यानी लोगों का ट्रू नेचर को समझने में, लोगों की एनर्जी को समझने में, लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं और आपको बदले में कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, लोग आपको उकसाने की कोशिश करते हैं तो उस समय में शांत कैसे रहा जाना चाहिए, अपने आप को दूसरों की एनर्जी से प्रोटेक्ट करके कैसे रखना चाहिए, अपने आप को बचा कर सुरक्षित कैसे रखना चाहिए, ये सब सीख लिया है आपने प्रेजेंट में। इस वक्त में आप अब काफी स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हैं, आप काफी वाइज हैं, आप काफी समझदार हो चुके हैं, काफी सुलझे हुए हो चुके हैं। पहले जो आपकी पैनिकिंग वाली जो एनर्जी होती थी उस पर भी अब काफी हद तक शांति आई है, आपके हार्ट में और सोल में प्योरिटी आई है, आपके इमोशंस बैलेंस हुए हैं और हम ये कह सकते हैं कि आपने जिंदगी के गेम को खेलना सीख लिया, आपने इस गेम में चाल चलना अब सीख लिया है, क्योंकि यहाँ पर भी 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है और यहाँ पर भी 8 ऑफ, पास्ट में भी 8 ऑफ वॉन्ड्स और फ्यूचर में भी 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, लेकिन पास्ट में ये फ्यूरियस एनर्जी थी और अभी ये ग्राउंडेड एनर्जी। आप देखें इसमें 8 ऑफ वॉन्ड्स में एयर, हवा में उड़ रहा है विमान, और यहाँ पर जो 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ जमीन पर खड़ा हुआ है। तो जमीनी पकड़, जमीनी समझ आपके अंदर आई है इन दिनों में, धरातल पर आकर आप चीजों को सोचने लगे हैं, अपने हवाई किलों से आप नीचे उतर आए हैं प्रेजेंट समय में, ऐसा मुझे लगता है। आपने अपनी पास्ट मिस्टेक से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा है, समझा है, अपने ऑथेंटिक नेचर को पहचाना, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझे क्या चाहिए, ऐसा आपने सीखा है। आपने ये समझ पाने के बाद अपने रिलेशनशिप्स को सुधारने की कोशिश की है, आप अब ज्यादा वर्तमान में रहने की कोशिश करते हैं और अब आप विक्टिम नहीं हो, अब आप जैसे, अब आप किस्मत के विक्टिम नहीं हो, विक्टिम को क्या बोलते हैं, मतलब किस्मत के शिकार नहीं हो, आप अपने आप को किस्मत का शिकार नहीं मानते हो, बल्कि आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी का कंट्रोल काफी हद तक अब मेरे हाथ में है, क्योंकि अब आपको चीजों की, लोगों की समझ होने लगी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने काफी हद तक आपने प्रोकास्टिनेशन पर कंट्रोल पाया, यानी टालम टोल की प्रवृत्ति पर, आलस करना, लेजीनेस के ऊपर आपने कंट्रोल पाया है। और पहले आप जैसे हार कर थक जाते थे या काम नहीं बनने की वजह से झल्ला जाते थे, लेकिन अब आप ज्यादा आसानी से, ज्यादा आराम से, ज्यादा लंबे समय तक टिक कर सक्सेस को पाने की कोशिश करते रहते हो। मतलब काफी पहले से सेटल, पहले से समझदार अब आपकी एनर्जी हुई है और लोगों के मैनिपुलेशंस में अब आप आसानी से नहीं फंसते, लोग अब आपको आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकेंगे, मतलब बेवकूफ नहीं बना सकेंगे। ओके और अब आपकी जिंदगी में जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको आप ज्यादा समझदारी के साथ में आप डील करते होंगे और आप काफी इंटेलिजेंट हुए हैं, पहले से आप काफी इंटेलिजेंट अब हुए हैं और अब आपके साथ में आर्ग्यूमेंट जीतना लोगों के लिए आसान नहीं रहा है। इस तरह की आपकी प्रेजेंट एनर्जी है एक्वेरियस पीपल। और अब हम बात करेंगे आपके फ्यूचर के बारे में। आपके फ्यूचर पर मेरे पास में 2 कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ स्टेव कार्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। और जैसा कि आप देख सकते हैं पास्ट में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड था और अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है। क्वीन तो आप हमेशा से रहे हैं या किंग तो आप हमेशा से रहे हैं, लेकिन आपका नेचर बदल चुका है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओवर गिविंग, ज्यादा लोगों को देना, ज्यादा प्यार बांटना, ज्यादा केयर करना, लोगों की कोडिपेंडेंसी भी हो सकती है ये। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपने बारे में सोचना, सेल्फ मेड क्वीन, कॉन्फिडेंस के साथ में चैलेंजेस को विन करना और अपनी कमजोरियों पर स्वयं काबू पाया है आपने, पाएंगे आप फ्यूचर में। फ्यूचर में आप ज्यादा, अब से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगी, अब से कहीं ज्यादा अपनी कमजोरियों पर काबू पा चुके होंगे। अपने अंदर की डेविल एनर्जीज, अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज मार गिराएंगे आप, अपने अंदर के डेविल को आप मार गिराएंगे और इसमें आपको डिवाइन हेल्प मिलेगी। अपने इनर एनिमीज से लड़ने के लिए आपको डेफिनेटली आपको डिवाइन हेल्प मिलेगी। आपकी कोडिपेंडेंसी हील होगी। आप लोगों से जो पहले बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते रहते थे, आप एक्सपेक्टेशन नहीं करोगे, बहुत कॉन्फिडेंट आप हो जाओगे। विनर वाली एनर्जी आपकी होगी और जो चेंज आपके अंदर स्ट्रेंथ आई है, वैसी ही स्ट्रेंथ आपकी बाहर भी शो होगी। पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि सेंटर पर यानी इस वक्त प्रेजेंट में ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड के आने का मतलब है ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का समय चला है। चक्र घूमता जा रहा है, अंदर ही अंदर आप बदलते जा रहे हो, डे बाय डे आप बदलते जा रहे हो।
आने वाले फ्यूचर में भी आप काफी नॉलेजेबल हो जाओगे, चैलेंजेस को बहुत कॉन्फिडेंटली सामना करोगे, अपनी बाउंड्रीज, अपनी प्रायोरिटीज को बनाना सीखोगे, ज्यादा हेल्दी रहोगे, ज्यादा हेल्दी डाइट आप कंज्यूम करो, आप बॉडीली मतलब आप फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर आप ज्यादा ध्यान दो, इसकी भी संभावना है। लोगों के साथ आपका कंपटीशन तो होगा, लेकिन अब हेल्दी कंपटीशन होगा, क्योंकि अब मैनिपुलेटिव कंपटीशन आपके साथ नहीं हो पाएगा। और आउटडोर एक्टिविटीज आपको पहले भी पसंद थी और आप आगे भी आप आउटडोर्स में काफी एक्टिविटीज करो, इसकी काफी संभावना है। आपका फोकस बढ़ेगा और आप अपने लड़ाइयों को सावधानी से चुनोगी, किसके साथ उलझना है और किसके साथ नहीं उलझना है, किसके साथ कितना इंटरेक्ट करना है और किसके साथ बच के रहना है। इस तरह की स्ट्रेटेजिक मूवमेंट आपके अंदर, स्ट्रेटेजिक वाइज विजडम आपके अंदर आ जाएगा। हालांकि मैं आपको यहाँ पर वार्न करना चाहूंगी कि ओवर वर्क और ओवर स्ट्रेस से आपको बच के रहना चाहिए। अपनी हेल्थ पर आपको अभी से काम करना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो आपका ये ज्यादा एनर्जेटिक अवतार जो होने वाला है, इसकी वजह से आपके हेल्थ पर बुरा असर आ सकता है। और अब मैंने क्वेश्चन पूछा, हाउ विल यू गेट देयर। इस क्वीन ऑफ पेंटिकल से इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पर बिल्कुल आप कैसे बदल जाओगी, बिल्कुल ऑपोजिट ये जो दोनों क्वींस की जो एनर्जी है, ऐसे क्वीन ऑफ पेंटिकल से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की दिशा में आप कैसे बढ़ जाओगे। तो मेरे पास कार्ड है यहाँ पर, थिंक बिग कार्ड, और इस कार्ड पे लिखा है देयर आर अनसीन फोर्सेज रेडी टू सपोर्ट योर ड्रीम्स। अनसीन फोर्सेज यानी डिवाइन फोर्सेज हैं जो आपके ड्रीम्स को पूरा करने की दिशा में लगे हुए हैं, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, आपका डिवाइन से कनेक्शन है, इसलिए आप चाहो या ना चाहो आपको डिवाइन की हेल्प लगातार मिलती रही है। आप बड़े पैमाने पर सोचोगे, बिग पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करोगे, आप जिंदगी में वाइस होते जाओगे, विजडम के साथ डिसीजन, एक के बाद एक सही डिसीजन, एक के बाद एक सही डिसीजन लेते 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 आप इस क्वीन ऑफ पेंटिकल से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में पहुंच जाओगे। और इसमें आपको डिवाइन सपोर्ट मिलेगा, इसमें आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगा। एक एक करके बड़े बड़े गोल्स को आप अचीव करते जाओगे। छोटे गोल्स और बड़े गोल्स, छोटे गोल्स को अचीव करते करते आप बड़े गोल्स को अचीव करोगे। नए क्रिएटिव आइडियाज पर काम करते हुए आप बहुत खूबसूरत एनर्जीज में और आने वाले समय में आ जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। और जो फाइनल क्वेश्चन मैंने पूछा था, ऑसेट टेम्पल कार्ड, सेक्रेट सेरेमनी कार्ड, व्हाट विल बी द फाइनल आउटकम ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी का फाइनल आउटकम क्या होने वाला है। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये 5 नंबर का कार्ड है। इस 5 नंबर का मतलब ही होता है चेंज। मैंने कहा ना, आप बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी में आने वाले हो। इस जिंदगी में जब आप एंटर हुए थे तब आप बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी में थे, को डिपेंडेंट एनर्जी में थे, और जब आप इस प्लैनेट को छोड़कर जाओगे तो आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी में होगे। कंप्लीट 360 डिग्री का चेंज आपकी पर्सनैलिटी के अंदर हो जाएगा। आप अपने खुद के ट्रू नेचर को पहचानोगे, आप सत्य को पहचानोगे, और आप अपने पास्ट लाइफ इश्यूज को क्लीन करोगे। आप अपने इसी लाइफ के पास्ट इश्यूज को आप क्लीन करोगे। आपकी मल्टी लेयर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। आप देख रहे हो इसमें कार्ड में डोर आफ्टर डोर, दरवाजा 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 दरवाजा, इस तरह से। तो मतलब आपकी मल्टी लेयर अवेकनिंग होगी, एक के बाद एक आपको अवेकनिंग होती जाएगी। आपका सोल का जो ब्लूप्रिंट है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। वही मैंने आपको बोला, शुरुआत जो आपकी हुई थी और जो एंड होगा, बिल्कुल कोई पहचान नहीं सकेगा कि ये वही सोल है क्या। बिल्कुल आप डिफरेंट आप हो जाने वाले हो, और आप अपने सारे एनर्जी ब्लॉकेजेस को आप क्लियर करोगे। आप स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को अटेन करोगे। हो सकता है कि इस जिंदगी में आप बहुत ज्यादा मटेरियल गेन ना कर पाओ, बहुत अधिक पैसा आप ना कमा पाओ, लेकिन बहुत अधिक स्पिरिचुअल गेन आप जरूर से करके जाओगे। और क्योंकि ये सेक्रेड सेरेमनी, ये सेक्रेड यूनियन का भी कार्ड है। अगर आप लोगों में से कुछ ट्विन फ्लेम्स हैं या फिर सोलमेट्स हैं, तो हो सकता है कि उनकी अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स के साथ उनकी एक डिवाइन यूनियन भी हो, मे बी 3D में हो, मे बी 5D में हो। यूनियन का ये कार्ड है, यूनियन पॉसिबल है, यूनियन आपके लिए हो सकती है। और जो कुछ भी घटेगा आपकी लाइफ में, जिंदगी में अंतिम क्षणों में जब आप निकलोगे और आप रिकॉल करोगे अपने एक्सपीरियंसेस को, तो आपको एटलीस्ट ये आपको पता चलेगा कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, और जो चैलेंजेस मेरे सामने आए उनको मैंने बहुत अच्छी तरह से रिजॉल्व किया। इस तरह की एक बहुत ही शांतिपूर्ण एनर्जी के साथ आप इस जिंदगी को छोड़कर जाओगे। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। एक्वेरियस पीपल, कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग, कमेंट करके बताइए। आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।